मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ से मैं अपने छत के बाउंड्री वाल पर चढ़ती हूँ। और देखिए, ये लास्ट क्यारी है इधर की, इस दीवार की, और इसके बाजू में जो बाजू वाला घर है, इन दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। तो साथियों, आइए मैं आप सबको अपने टेरेस गार्डन की सैर कराती हूँ। यह नज़ारा मैं अपने छत की बाउंड्री वाल के ऊपर से ली हूँ। साथियों, अभी आप देखेंगे कि मैं इस पर चढ़ती कैसे हूँ। चढ़ना तो आसान है, परंतु मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि डुप्लेक्स मकान की बाउंड्री वाल पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं होता। और भी खतरे देखिए जी, मैंने इस दीवार पर खीले लगा रखे हैं। हालांकि खीले मैंने किसी और कारण के लिए लगा के रखे हैं, पर यहाँ पे चढ़ेंगे और ध्यान न रहा तो खीले भी पैर में ही आएंगे। यहाँ पे सब बेल चढ़ने के लिए मैंने जाल बना रखा है, और मेरा ये जाल भी 3 लेयर पर है। मतलब मैं बेल वाली कितनी भी सब्जियाँ उगाऊँ, यहाँ पर उसके फैलने के लिए सफिशिएंट जगह है, पर्याप्त जगह है। इस जगह पर मैंने परमानेंट शेड बनवा रखा है, और लोहे की एंगल और लोहे की पोल से पूरा जो है बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। यह सब शेड वाली जगह पर मैं बहुत सारे सामान अपने गार्डनिंग के रख सकती हूँ, और रखती ही हूँ। वो धूप से तो बचाव हो जाता है, लेकिन बारिश से बचाव नहीं हो पाता। बारिश के लिए हमको अलग से संभाल कर रखना पड़ता है चीज़ों को। साथियों, खुशखबरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, और अब ये ग्रीन नेट को मुझे बाय बाय कहने का समय आ गया है। तो चलिए, इसको बाय बाय करने से पहले मैं इसका नज़ारा आपको दिखा दूं कि कितने बड़े एरिया पे मैं ग्रीन नेट लगा कर रखी हूँ। साथियों, एक बात पर गौर करेंगे आप कि मैं किसी भी जगह क्यारी में ग्रीन नेट नहीं लगाई हुई हूँ। ग्रीन नेट ज़रूर लगा है मेरे घर, लेकिन वो क्यारी पे नहीं है, क्योंकि सब्जियाँ जो है ग्रीन नेट के नीचे नहीं होती हैं। तो क्यारी वाले एरिया को छोड़कर मैं बीच के पोर्शन में ही ग्रीन नेट लगाई हुई हूँ। यहाँ पर भी आपको ग्रीन नेट जो दिख रहा है वो मेरे बाजू वाले का घर है, परंतु बाजू वाले के घर और मेरे घर में काफ़ी डिफरेंस है। हमने जोड़कर घर नहीं बनाया है, हमने चारों तरफ से अपने घर में खाली जगह छोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ की सभी लोगों के छत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु हमने अपने छत को बाकी दूसरे पड़ोसियों उसके छत से अलग ही रखा है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे आप कि मेरे बाउंड्री वाल पर भी बीच बीच में ग्रिल्स लगे हुए हैं। तो वो इसलिए लगे हुए हैं कि मेरा घर नीचे की तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा हमने डिज़ाइनदार बनाया हुआ है, इसलिए छत भी हमको उसी शेप में मिला है। हमने घर को ऐसे सिंपल नहीं बनाया है, हमने बहुत अच्छे से बहुत डिज़ाइनदार हमने घर बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है मेरा घर, मैं अपने ही मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ। यहाँ मैं क्यारी पर जो बेल वाली सब्जियाँ लगाती हूँ वो ऊपर चली जाती हैं, और नीचे देखिए पूरा साफ़ सुथरा जगह मुझे मिलता है। नीचे कोई भी ऐसा
भरा हुआ स्पेस नहीं है। साइड साइड में रखी हुई हूँ मैं जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको, ग्रो बैग्स वगैरह और गमले को। लेकिन जो सब्जियां मेरी है वो क्यारी में ही लगती हैं। हाँ, मैं क्यारी के दोनों ओर जो है खाद रखने के लिए जगह बनवाई हुई हूँ और उसे मैं ढक कर भी रखती हूँ, तो बारिश में भी मेरे को खाद में पानी वानी जाने की कोई समस्या नहीं रहती। फ्रेंड्स, मैं इस बार की गर्मी में कोई ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लगाई। जो पहले सीज़न की सब्ज़ी लगी हुई थी वही जो है लगी हुई है, और अब बरसात आने पर मैं लगाऊंगी और भी काफ़ी सारी सब्जियां। लेकिन साथियों, मैं सोच ली हूँ कि मैं गार्डनिंग तो कर रही हूँ पर मैं एकदम कचड़े जैसा बहुत सारी सब्जियां या बहुत सारे सभी चीज़ नहीं लगाते रहूँगी। मैं चुने हुए कुछ चीज़ें ही लगाऊंगी ताकि मैं उसे संभाल भी अच्छे से सकूँ और उपज भी सही तरीके से हो पाए। क्योंकि साथियों, उगाने के लिए तो हज़ारों चीज़ें हैं पर हर चीज़ तो हम नहीं उगा सकते ना। कहीं तो एक लिमिट होती है कि हाँ, अब इससे आगे हम ना करें। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एक ग्रो बैग तैयार कर रखा है। 2 ग्रो बैग मेरे तैयार हैं और इस ब्लैक वाले बड़े ग्रो बैग को तो मैं साल भर से ऐसे ही खाली छोड़ी हुई हूँ। उसमें मैं कम से कम 3-4 बोरी पत्तों की खाद, जो कि हाफ डिकम्पोज थी, उसे डाली थी और उसके बाद में उसे सही तरीके से उसे तैयार होने के लिए मैं मिट्टी में दबा रखी थी। यूँ किचन गार्डनिंग का मतलब ही होता है कि आप सही तरीके से ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट ले पाएँ सब्जियों की, और उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी समय तक उसमें ध्यान देना पड़ता है। यह मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रखा है सारे पौधों में देने के लिए। इसका कलर आप देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीज़न में मेरी टेरेस गार्डन की सैर आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय।